नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द फोर्थ पिलर न्यूज के इस एपिसोड में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसमें जो जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी एक एक करके एनडीए के नेताओं का पोल खोलने में लगे हुए हैं। अभी प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी के पीछे उनके बारे में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति अशोक चौधरी और उनके परिवार ने मिल करके अपने लिए खरीदा है, जमा किया है। हालांकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने पूरा राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया अशोक चौधरी पे इतना बड़ा आरोप लगाकर, अशोक चौधरी की सांसद बिटिया जो है शांभवी चौधरी या फिर अशोक चौधरी खुद इस बात से बचते हुए निकल रहे हैं। और एक बयान में अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि जो प्रशांत किशोर का आरोप है ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। और जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि हमने प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस किया है। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि अशोक चौधरी ने आपके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस किया तो प्रशांत ने बड़ा सहज लहजे में जवाब दिया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले भी हमारे ऊपर मानहानि का केस किया था, परिणाम क्या हुआ आपने देखा होगा। तो जिस प्रकार से एक एक नया जो प्रमाण लेकर के प्रशांत किशोर और जन सुराज की पूरी टीम अशोक चौधरी के पीछे पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है कि अशोक चौधरी की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। और अब तो अशोक चौधरी ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार भी किया है कि हो सकता है कि उनकी बीवी ने ऐसी कोई संपत्ति खरीदी हो जो उनके संज्ञान में नहीं हो। अब ये बात बड़ा हास्यास्पद है कि आपकी पत्नी कोई बहुत महंगी संपत्ति खरीदती है और आपके पति को मालूम तक नहीं चलता है। ये कितना हास्यास्पद बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनसुराज के नेताओं ने पूरे प्रमाण के साथ, सेल डीड के साथ जिस तरीके से अशोक चौधरी पे आरोप लगाया है कि आय से अधिक संपत्ति और वैसी बेनामी संपत्ति जिसका घोषणा कि वो चुनाव पत्र में भी नहीं करते, आखिर ऐसी संपत्ति का आय स्रोत कहां से है, किसके लिए कहां से उनके पास आय आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अशोक चौधरी के ऊपर लगाए गए इतने गंभीर और संगीन आरोप कितना असर करता है, जबकि अशोक चौधरी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी हैं और अभी बिहार में उनकी सरकार है, वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तब ये बहुत दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप अशोक चौधरी को कितना कुछ उन्हें पीछे ढकेलता है या बिहार के विधानसभा चुनाव में जदयू को इसके लिए कितना नुकसान सहना पड़ता है। लेकिन मुद्दा यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अशोक चौधरी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं अशोक चौधरी के बयानों से ये जाहिर हो रहा है कि अशोक चौधरी और उनका पूरा परिवार जो है प्रशांत किशोर के लगातार हमले से परेशान है और कहीं न कहीं उनके पास अपने इन घोटालों को छुपाने का जवाब नहीं है। इस प्रकार की खबरों से लगातार बने रहने के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर न्यूज।